इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राज्य स्पिरिचुअल पाथ पर। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं उस दिव्य कथा का जिसका पुण्य श्रवण मात्र से ही पितरों की मुक्ति का मार्ग खोल देता है और साधक के जीवन में सौभाग्य और मंगल का वास करता है। ये है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की महान इंदिरा एकादशी व्रत कथा। कहते हैं जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इसका व्रत करता है उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए भक्तजनों, पूरे भाव और भक्ति के साथ सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पावन कथा। इंदिरा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र स्वर में बोले, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपया कर मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है और इसके व्रत से कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग के समय की बात है। महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था। वह पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक विराजमान थे कि तभी आकाश मार्ग से देवऋषि नारद वहां उतरे। राजा ने उन्हें देखा तो तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य अर्पित किया। नारद जी आसन ग्रहण कर बोले, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल हैं। क्या आपकी बुद्धि धर्म में और मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब मंगल है। यज्ञ और धर्म कर्म सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब कृपया कर बताइए कि आप किस कारण से पधारे हैं। नारद जी गंभीर स्वर में कहने लगे, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहां धर्मराज यम ने मेरा आदर सत्कार किया। वहीं मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ होते हुए भी पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण यमलोक में ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि यदि उनका पुत्र अर्थात तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत उनके निमित्त करोगे तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर राजा इंद्रसेन बाप बेगौर होकर बोले, हे महर्षि, कृपया करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। नारद जी बोले, राजन, दशमी के दिन प्रातः स्नान कर दोपहर में नदी में स्नान करो। पितरों का श्राद्ध कर एक बार भोजन करो। फिर एकादशी के दिन स्नान कर संकल्प लो, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। शालिग्राम भगवान के समक्ष श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दो। जो अंश बच जाए वे गौ को अर्पित करो। धूप, दीप, गंध, पुष्प नैवेद्य से भगवान का पूजन करो और रात भर भक्ति भाव से जागरण करो। अगले दिन द्वादशी को भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और फिर स्वयं अपने परिवार सहित मौन रहकर भोजन करो। राजन, इस विधि से यदि तुम ये व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रसेन ने उसी विधि से अपने बांधुओं और सेवकों सहित व्रत किया। तुरंत आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उनके पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करते हुए अंत समय में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व है। इसके पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोगों का आनंद लेकर अंत वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार पूर्ण होती है इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जो भक्त श्रद्धा और भाव से इसका व्रत करता है या कथा का श्रवण करता है, वह अपने पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है और स्वयं भी जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। आइए हम सब भी इस पावन व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की शरण में रहकर उनके दिव्य आशीर्वाद के अधिकारी बने। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस पुण्य फल के भागीदारी बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल राज्य स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको प्रतिदिन मिलेगी ऐसी ही दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान। जय श्री